बर्थडे पर लालू प्रसाद यादव तलवार से केक काटते हैं और अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद छोड़ेंगे और उनके कुर्सी पर जगदानंद सिंह आएंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये एक संयोग है। नहीं नहीं बाबा, ये तो प्रयोग है और ये प्रयोग बाबू साहब और सवर्णों को खुश करने का प्रयोग है। इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते तेजस्वी यादव, लालू यादव कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस बार सरकार अपने बुत्ते पर बनाना चाहते हैं और जिन सवर्ण जातियों को कोर वोटर बीजेपी का माना जाता है, अब उसी वोटर पर तेजस्वी की नज़र टिकी हुई है और चुनाव में बड़ा खेल होने वाले हैं। बीजेपी के बागी बड़े पैमाने पर राजद में आपको चुनाव लड़ते नजर आएंगे, तो वहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी की भी नज़र यादव पर है। कई यादव भी आपको ताल ठोकते बीजेपी के टिकट से मिल जाएंगे। तैयारी दोनों तरफ से है, जमकर तैयारी है। आज इसी पर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से, देश के दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके ही आशीर्वाद से हम शून्य से लेकर 1,03,000 परिवारों के चैनल बने हैं। लेकिन हम करोड़ों लोग हैं, 13 करोड़ तो बिहारी हैं, करोड़ों मोबाइल यूज़र हैं जो दिन भर हम मोबाइल से चिपके रहते हैं। तो बस मोबाइल उठाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पर बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। इसके साथ साथ एक और आग्रह है, सूर्य विहार का व्हाट्सअप चैनल भी है, इस खबर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहुंच सके और आप लोगों तक खबरों को पहुंचा सके। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि उनके ज़िंदगी में उनका बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए। वो ये सपना देखे हैं और देखना चाहते हैं तेजस्वी को। इसी के लिए वो हर कसरत करते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार के साथ जाते हों या फिर अपने लोगों को फिर से बिसात पर बिछाते हों, तेजस्वी को बताते हों कि ये करना है। इसीलिए तेजस्वी यादव को उन्होंने आगे किया। तेजस्वी भी उनके भरोसे पर खरा उतर रहे हैं। तेजस्वी अब एक बड़ा नेता बनकर उभर चुके हैं। मोदी भी आ रहे हैं तो सीधा लालू और तेजस्वी को टारगेट कर रहे हैं, जंगल राज की बात कर रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव को यही बात समझ में आ गया है, तेजस्वी को भी समझ में आ गया है। MY को सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है आरजेडी का, कि यादव और मुसलमान आरजेडी के सबसे बड़े वोटर हैं और फिर दलित और पिछड़ों में भी लालू की अच्छी खासी पकड़ है। लेकिन बीजेपी भी इस वोट में जो है वो सेंध लगा चुके हैं। नीतीश कुमार दलित और पिछड़ों में अच्छी खासी सेंध लगा चुके हैं और यही लालू परिवार के लिए या तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ा घाटे का सौदा है कि पिछड़ों में, दलितों में और कहें कि अब वे MY में भी अलग अलग पार्टियां सेंध लगा रही है। तो ऐसे हालत में कैसे तेजस्वी यादव बिहार के CM की कुर्सी तक पहुंचेंगे? और सवर्णों को तो एकदम धूर विरोधी माना जाता है आरजेडी को, और यही सवर्ण जो है बीजेपी के और NDA के सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अब तेजस्वी यादव अपना रणनीति बदल चुके हैं। तेजस्वी यादव को मालूम है कि MY उनके साथ ही टिका है। मुस्लिम उसी को वोट करेंगे जो बीजेपी को हराएगा, जो NDA को हराएगा। और यादव तो एक पैर पर लालू के साथ खड़े हैं, लालू परिवार के साथ खड़े हैं, ये तेजस्वी यादव को मालूम है। लेकिन उनको ये भी मालूम है कि अगर इसके साथ सवर्ण आ जाएं तो फिर उनको सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने में देर नहीं लगेगा। तो इस बार जो है इस पर भरोसा नहीं करते थे तेजस्वी। लालू परिवार को भरोसा नहीं था कि ये केमिस्ट्री करने से कहीं नुकसान न हो जाए, कहीं यादव मुश्किल मतदाता टूट न जाए। और ये भी अब पता चल रहा है कि बीजेपी इस बार आरजेडी के बागियों पर नज़र रख रही है। यादव कैंडिडेट उतारे जा सकते हैं। बीजेपी बड़े पैमाने पर यादवों को लुभाने के लिए टिकट देगी और उन जगहों पर टिकट देगी जहां पर जो है आरजेडी का गढ़ रहा है, महागठबंधन का गढ़ रहा है, वहां पर उस तरह के खेल बीजेपी करने के स्थिति में है या लगी हुई है।
अब इसी बात को, इसी गेम को आरजेडी पलटना चाहती है। तेजस्वी यादव पूरे बिहार भर में न सिर्फ यादवों को अपने पार्टी के सर्वे करा रहे हैं, बल्कि बीजेपी के जो भावी कैंडिडेट हैं उनका भी सर्वे करा रहे हैं तेजस्वी यादव। बीजेपी में किस विधानसभा में कितने कैंडिडेट हैं और उन कैंडिडेट में सबसे मजबूत कौन है, किसका ज़मीन मजबूत है। पार्टी को छोड़ दीजिए, उस व्यक्ति के पास जो कैंडिडेट है उसके पास अपना 10,000 से 15,000 वोट है कि नहीं। ऐसे कैंडिडेट का, बीजेपी के कैंडिडेट का लिस्ट तैयार कर रहे हैं, जेडीयू के कैंडिडेट का लिस्ट तैयार कर रहे हैं, खास करके सवर्ण कैंडिडेटों का लिस्ट तैयार कर रहे हैं तेजस्वी यादव। और कहा जा रहा है कि बीजेपी जिन कैंडिडेट को टिकट नहीं देगी और वो मजबूत कैंडिडेट होगा उसको तेजस्वी यादव बुलाकर टिकट देंगे। हालांकि उन कैंडिडेट को अभी पता नहीं है कि उनको राजद से ऑफर मिलेगा, अचानक उनको राजद ऑफर कर सकती है। और आपको हम कुछ दिन पहले ही बता चुके थे कि लालू प्रसाद यादव जो तलवार से केक काटे हैं, लड्डू का बड़ा जो केक काटे हैं, वो राजपूतों को खुश करने के लिए, उसके एक मायने हैं, वो संकेत है कि इस बार राजपूतों पर जो है वो लालू यादव राजपूतों का कार्ड खेलेंगे, राजपूतों को खुश करेंगे। कई उम्मीदवार राजपूत दिख सकते हैं, सवर्ण दिख सकते हैं, भूमिहारों पर भी दाव खेलेंगे, कायस्थ पर भी दाव खेलेंगे। तो ये तमाम चीज़ जो है वो लालू परिवार करने में जुटा हुआ है। और बीजेपी के बागियों पर, बीजेपी के जो भावी कैंडिडेट हैं उन पर तेजस्वी यादव की नज़र है। उनको तेजस्वी टिकट नहीं मिलने की स्थिति में, जब टिकट नहीं मिलेगा तो उनको ऑफर करेंगे तेजस्वी यादव। और बड़े पैमाने पर आप सवर्णों को, खास करके राजपूतों को कैंडिडेट बनते देखेंगे एक बार आप। और इसी सिलसिले में जगदानंद सिंह को लालू प्रसाद यादव की जगह पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। एक बड़ा प्रयोग है। जगदानंद सिंह जो है राजपूतों को खुश करेंगे, भूमिहारों को खुश करेंगे, ब्राह्मणों को खुश करेंगे। और ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि सवर्ण के साथ साथ ओबीसी पिछड़ा जो है वो उसका एक समायोजन होगा। तो तेजस्वी यादव जो है एक बड़ा जो है मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवर्ण के साथ साथ जो है एमवाई और दलित और पिछड़ों का वोट के साथ जो है तेजस्वी यादव सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना चाहते हैं। और आप बड़े पैमाने पर देखेंगे, तेजस्वी यादव ने हाल ही में कहा है कि हम 20 से ज़्यादा जो है अपने विधायकों के टिकट काटेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा है कि 62 ऐसे उम्मीदवार होंगे महागठबंधन में जिनका टिकट काटा जाएगा। तो ये जो टिकट काटा जा रहा है, जिन विधायकों का परफॉर्मेंस खराब है, जिन विधायकों का के खिलाफ में जो है विरोध के स्वर उठ रहे हैं, उन तमाम विधायकों को हटाया जाएगा और उनके जगह पर बीजेपी एनडीए के मजबूत चेहरों को तेजस्वी यादव और महागठबंधन लाएंगे। इसकी जानकारी, इसकी जो है सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के सूत्रों से भी सूर्य विहार को ये जानकारी मिली है, राजद के सूत्रों से भी ये जानकारी मिली है। तो यही कुछ चल रहा है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।